हेलो एवरीवन। तो आज है 12 अप्रैल और हम आज अपना एक और ट्रेडिंग जर्नल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा लास्ट वीक था हमारे लिए कैसा रहा, हमने क्या ट्रेड्स लिए, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। वैसे तो ये जो लास्ट वीक है ये सब अभी तक का सबसे वर्स्ट वीक गया है, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें। तो हम अपने ट्रेड्स चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये 7 अप्रैल से हमने इसमें शुरू किया था करंट वीक में, और इसमें जो हमारा लॉस हो गया वो करीब हम 24,500 का लॉस हुआ है, जो हमारे टोटल कैपिटल का कुछ नहीं तो ये 10 से सॉरी 12%। ये हमारे टोटल कैपिटल जो 2 लाख था उसका 12% है। इसमें कुछ गलतियाँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई, पता नहीं मतलब क्या ही चल रहा था दिमाग में। सबसे पहला था हमारा 7 तारीख का ट्रेड जो हमने लिया था, जहाँ हम 22,800 की कॉल को सेल करके 23,000 की कॉल बाई की थी। तो इस ट्रेड में क्या था कि 7 तारीख को, हाँ, जब 7 तारीख को यहाँ पे इसने पहली कैंडल वीआईपी नीचे बनाई थी तभी की ट्रेड लिया था। तो उसके बाद लगा कि शायद हो सकता है मतलब गलती थी, सेकंड कैंडल को कंफर्मेशन का वेट नहीं किया और उससे पहले यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया जिस वजह से हमारा ये ट्रेड गलत पड़ा, और एक्सपायरी भी थी तो उम्मीद थी कि हो सकता है इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, जो नहीं हुआ। दूसरा था कि इसमें हमें 2-3 चांस मिले थे कि हम मतलब पहले तो एक प्रॉफिट का चांस भी था इस कैंडल के पास, उसके बाद यहाँ पे इन कैंडल्स पे हमें आई थिंक प्राइस टू प्राइस पे निकलने का ऑप्शन मिला था, जहाँ पे यार 200-300 रुपये लॉस था छोटा सा बस, पर लगा कि शायद हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, वो ध्यान नहीं दिया। तो और ये वेब से ऊपर बना हुआ था, तो फिर इसमें जब हमें लॉस हुआ तो हमने इसमें दोपहर के आसपास इस कैंडल पे एग्जिट लिया था। तो पहला ये था। सेकंड था हमने कि इसमें हमने एक ये एक कॉल एक मतलब बनाई थी इसमें कि हमने 23,200 को गलती की कि 23,200 को ये एकदम से जो क्लोजिंग प्राइस था उस दिन का 23, हाँ, 23,114। तो हमने यहाँ पे 23,200 को बाय कर गया और 23,800 को सेल कर दिया, 23,700 को बाय कर लिया। और इसमें ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली जो लॉस था वो ज़्यादा आ रहा था और ऐसी कुछ उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बनाया था प्लान, ट्रेड बनाया था हमने, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट ने सीधा 2-2.5% का गैप अप ले लिया। उस गैप अप की वजह से जो हमारा लॉस था वो इसमें 10,500 रुपये से ज़्यादा का हमें लॉस हो गया, और इसको एकदम मॉर्निंग में ही जैसे ही मार्केट ओपन हुई उसी टाइम बुक किया। अगर इसको हमने सही से बनाया होता कि हमने इसमें यहाँ पे गैप नहीं रखा होता इस टैक्स में ज़्यादा, जैसे यहाँ 400 के बाद 700-600 का ही लिया होता, तो भी हमारा स्टॉप जो लॉस था मतलब यहाँ कम होता। अगर हमने और गैप कम किया होता है, इसमें 100 पॉइंट का गैप होता सारे स्टैक्स के बीच में, तो हमारा लैब लॉस हो सकता है कि यहाँ पे 3,500 ही आता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसको बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा और हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस हो। हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रेड का एक चीज़ समझ में आई कि हमें ऐसे ट्रेड बनाना चाहिए जिसमें हमारा जो मैक्सिमम लॉस हो वो कम हो, क्योंकि वैसे तो गैप अप कभी कभी ही होता है, ऐसा रोज़ रोज़ गैप अप नहीं होता, लेकिन फिर भी जब हम ट्रेड अगर कोई बना रहे हैं तो कोशिश करें कि इस तरह का बनाएंगे जिसमें आगे से कि हमारा जो लॉस हो वो कम से कम हो, जो मतलब जो मैक्सिमम लॉस हो वो कम हो। दूसरा है कि ये ट्रेड लिया था, ये तो लॉन्ग ट्रेड था, मतलब पर्पस था इसका, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। दूसरा कि ये अप्रैल की एक्सपायरी की वजह से लिया था, पर इसमें पता नहीं क्या हुआ उस दिन, समझ में नहीं आया कि मैंने इसमें 1 लाख को, ये 28 अप्रैल वाली जो एक्सपायरी थी इसको बुक कर लिया 9,000 की प्रॉफिट पे, और इसको ओपन छोड़ दिया। और जब मार्केट एंड में क्लोज हो रहा था उस टाइम भी ये नहीं हुआ कि रात की मतलब नाइट के लिए सिर्फ एज ए हैज इसको मैं बाय कर लेता, क्योंकि अगर इसको दोनों लेग्स में से एक साथ निकलते हम तो यहाँ पर जो लॉस था वो मैक्सिमम 1,500 रुपये का या 2,000 रुपये का लॉस आता, इससे ज़्यादा लॉस नहीं आता। तो ये गलती थी कि हमें हमेशा दोनों लेग्स में से एक साथ निकलना चाहिए। फिर ये थी 8 अप्रैल को जो हमने एक ट्रेड लिया था 23,800 को और सेल करके 23,900 को बाय किया था। 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल, हाँ, यहाँ पे ये ये भी गलती की थी, उम्मीद थी मतलब
वो ना कंट्रोल नहीं हुआ कि इतना लॉस हो गया, उसके बाद ये ट्रेड और ले लिया। तो इसमें ये था कि 30,800 को सेल करके 30,900 को बाई किया था, और इसमें हमें करीब करीब 450 रुपये का प्रॉफिट था। आफ्टर चार्जेस सिर्फ 250 रुपये का है। तो ये 8, ओके, ये रात को होल्ड की थी मैं, इसका मतलब हाँ। तो ये आई थिंक एंड में बनाई थी और नाइट में होल्ड किया, तो क्योंकि अगले दिन मार्केट थोड़ा डाउन हो गया था, तो इसलिए इसमें, अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने 8 तारीख को ही बनाया था और 8 तारीख को ही इसमें से एग्जिट किया था। हाँ, क्योंकि इसको नाइट में होल्ड नहीं किया था, ये गलत है। हाँ, ये इंट्राडे किया था, तो जो मतलब एंड में इसमें जो हमें जहाँ भी प्रॉफिट मिला वहाँ पे हम निकल गए थे, इसको होल्ड नहीं किया था। फिर था हमारा 9 तारीख का ट्रेड, जो हमने 9 तारीख को लिया था, जब यहाँ मार्केट एक बार नीचे क्लोज हो गई थी, इसके वेब के नीचे 2 क्लोज हो गए थे, उसके बाद हमने ट्रेड लिया था इसमें। और इसमें हमने 23,600 को सेल करके 23,700 को बाय किया था, 2 लॉट में किया था। तो इसमें, हाँ, इसमें गलती क्या हुई थी, इंट्राडे में प्रॉफिट था, मतलब 500 रुपये पर लॉट के आसपास। तो इंट्राडे में बुक करना था, लेकिन बुक नहीं किया, इस उम्मीद से कि इन होप में कि हो सकता है कल को मार्केट थोड़ा बहुत एंड में, जब यहाँ पर मार्केट डाउन में जा रही थी, तो इसलिए था कि थोड़ा सकता है मार्केट कल को इसी के आसपास ओपन हो। तो इसी के आसपास भी ओपन हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन अगले दिन फिर मार्केट ने यहाँ पर 7:30 के 750 की क्लोजिंग के बाद अगेन गैप अप लिया 200 पॉइंट का, सॉरी 125 या 150 पॉइंट का गैप अप लिया, जिस वजह से ये 885 पे खुला। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो भी प्रॉफिट था हमारा वो सब लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ये गलतियाँ नहीं इस वीक में। तो इस वजह से हमने इसमें जो अपने हम रूल्स फॉलो कर रहे थे अभी तक, मतलब फॉलो तो क्या ही कर रहे थे, लेकिन जो हमने बनाए थे जिनको हमें फॉलो करना है वो अब यहाँ पे लिखे हैं, जिससे कि हम और आगे के लिए इस पे ध्यान से काम कर सकें। तो जैसे कि हमने कुछ रूल्स लिखे हैं कि टेक सिंगल ट्रेड एट ए टाइम, मतलब एक बार एक टाइम पे आपका एक ही ट्रेड चलना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट बहुत छोटा है, तो इसलिए एक एक टाइम पे एक ही ट्रेड चलाएंगे। दूसरा, दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे कभी भी। अगर लॉस या प्रॉफिट जो भी है अपना बुक करो और बाय बाय। तीसरा कि जो अभी तक हम सुपर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, अब यहाँ से जो मार्केट ने चेंज किया है ऊपर जाने के लिए अप ट्रेंड की तरफ, तो इसलिए तो अब हम क्या करेंगे अपना कि हम फॉलो करेंगे अपने रूल्स को, कि अगर हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन है और जो करंट प्राइस है वो हमारी वीवेब से ऊपर है, तो हम पी को सेल कर देंगे, जो हमारा प्लान था पहले से। और अगर सुपर ट्रेंड रेड है, तो हमारा प्लान था पहले से कि सुपर ट्रेंड रेड है तो हम सी सेल करेंगे। तो उसमें हम एक चीज़ और कंफर्मेशन लेंगे कि हमारा जो वीवेप है, मतलब प्राइस है, करंट प्राइस, वो वीवेप से नीचे होना चाहिए। फिर ये दो हमारी कंडीशंस मैच होंगी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सी या पी को सेल करेंगे। तो ये है एक जो हमारी मतलब लर्निंग है इस वीक के लिए, कि हमें ट्रेड पे अपने पे काम करना होगा, जिससे कि जो मैक्सिमम लॉस बनता है ट्रेड में वो कम से कम बने। तो ये था इस वीक का हमारा प्रोग्राम, जो मतलब एक ट्रेडिंग जनरल की हमारा कैसा रहा वीक, जो कि वर्स्ट रहा, और काफ़ी नेगेटिव में 12% के आसपास। देखते हैं ये कब तक रिकवर हो पाता है धीरे धीरे। तो आज के लिए ये यही सब है, और नेक्स्ट वीक देखते हैं होपफुली हमारा कैसा जाता है, मार्केट क्या करता है। और हम अपने जो रूल्स हैं और जो सुपर ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लें। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।